प्रिजन क्या होता है? प्रिजन एक ऑफिशियल प्लेस है जहाँ पे ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया जाता है लॉ के द्वारा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको बंद करके रखना है, ठीक है, और उनको उसके लिबर्टी से जो फ्रीडम है उससे प्राइव रखना है, और या तो फिर अवेटेड ट्रायल पीरियड, अंडर ट्रायल पीरियड के टाइम, या फिर जब कन्विक्शन हो जाए तब, ठीक है। इसमें मल्टीपल पर्पस से सर्व करता है प्रिजन। पनिशमेंट देता है, डिटरेंस देता है, कस्टडी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोसाइटी, और रिफॉर्म करता है ऑफेंडर को। सेक्शन 3 जो है प्रिजन एक्ट का, वो डिफाइन करता है प्रिजन को एनी प्लेस, और प्रिजन एक प्लेस है जो सेक्शन 3 में दिया गया है। प्रिजन इज डिफाइंड एज अ जेल और प्लेस अंडर permanently or temporarily under a general or specific orders of the state government for detention of the prisoners। प्रिजन एक प्लेस है। सेक्शन 3 डिफाइन करता है प्रिजन एक्ट का। सीजन 3 ऑफ प्रिजन एक्ट 1994 डिफाइन करता है एनी जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और temporarily under the general or specific or special order of the state government for detention of prisoners। ऑब्जेक्टिव ऑफ जेल और प्रिजन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेल और प्रिजन इज़ टू गो बियॉन्ड मेयर पनिशमेंट। खाली पनिशमेंट नहीं देना है, प्रिजन का ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रिजन मतलब उसका ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट से और ज़्यादा डीप है, और यहाँ पे करेक्शनल जस्टिस करना है, मीन्स उस व्यक्ति को सुधारना है, वापस से रीइंटीग्रेट करना है सोसाइटी में, और जब तक वो वहाँ है तब तक जो सोसाइटी है ऐसे क्रिमिनल से, मतलब सोसाइटी को ऐसे क्रिमिनल से दूर रखना है, ताकि वो क्रिमिनल भी रिफॉर्म हो सके, उसको भी एक तरह से एक पनिशमेंट टाइप का मिले, और सोसाइटी भी प्रोटेक्टेड रहे ऐसे क्रिमिनल्स से। फिर सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टडी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये किसको? सोसाइटी को। सोसाइटी प्रिजनर को कस्टडी देता है, सिक्योरिटी देता है सोसाइटी को, और प्लस जो भी अक्यूज रहते हैं, अगर कोई ऑफेंस के अक्यूज रहते हैं तो कभी कभी वो सोसाइटी उसको हार्म करने लगती है या फिर वो सोसाइटी को हार्म करने लगते हैं, तो इसको सेग्रीगेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है सोसाइटी और कन्विक्टेड या फिर अक्यूज्ड क्रिमिनल्स को, अक्यूज्ड पर्सन को। डिटरेंस, यहाँ पे दोनों जो है उसको डिस्करेज करना है, बहुत सोसाइटी और ऑफेंडर को डिस्करेज करना है कि वो कमीशन ऑफ क्राइम नहीं करे। डिटरेंस एक थ्योरी है, इसको डिटेल में करेंगे। और पनिशमेंट प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है, जो भी रॉन्ग डूअर है उसको रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए एक प्रपोर्शनेट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। रिफॉर्म करता है, रिहैबिलिटेट करता है। रिफॉर्म माने चेंज करना, उसका माइंडसेट चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना, और उसको एजुकेट करके, वोकेशनल ट्रेनिंग दे के, काउंसलिंग दे के, मॉरल इंस्ट्रक्शन दे करके वापस से रीइंटीग्रेट करना। रिहैबिलिटेशन माने ओरिजिनल स्टेट में वापस लाना, और रिफॉर्म माने चेंज करना। देन प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को ऐसे आइसोलेट करना है ऐसे ऑफेंडर को जो कि मतलब ऐसे ऑफेंस किए हैं, और प्रिजनर्स हेल्प, ऐसे व्यक्ति से बचाना जो कि डेंजरस है सोसाइटी, डेंजरस इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग करना। प्रिवेंशन ऑफ रेसिडिविज्म, यहाँ पे हम लोग को करना है कि रीऑफेंडिंग, मतलब यहाँ पे जो एक्यूज्ड है ना वो वापस से ऑफेंस मतलब ऑफेंस ना करे, इसलिए हम लोग को उसको प्रिजन में डाल करके इस चीज़ को प्रिवेंट करना है कि वो वापस से रीऑफेंडिंग ना करे, दोबारा से कोई ऑफेंस कमिट ना करें। करेक्शन विद जस्टिस, करेक्शनल जस्टिस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज से अलाइन करना है, हमेशा जो प्रिजन्स है उसको डिग्निटी से ट्रीट करना है, और उनका फोकस हमारा रहना चाहिए उनके ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव को दोबारा देख लेते हैं, जैसे कस्टडी या कन्फाइनमेंट, यहाँ पे बेसिक फंक्शन यही है कि प्रिजनर्स को रखना है हम लोग को सेफ कस्टडी और सेफ और सिक्योर कस्टडी में। और यहाँ पे कन्फाइनमेंट दो तरीके से हो सकता है, मतलब दो तरह के लोगों को हम लोग कन्फाइन करते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और कन्विक्टेड प्रिजनर। अंडर ट्रायल जिसका ट्रायल अवेटेड है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल चल रहा है, और वैसे कोई क्रिमिनल जिसका कोर्ट ऑफ लॉ ने सेंटेंस कर चुका है, दोनों को हम लोग को सेफ रखना है, और मतलब यही हमारी कोशिश रहती है कि वो स्केप ना करे, भागे मत, या फिर टेम्पर नहीं करे एविडेंस को, या फिर इंटरफेयर नहीं करे लीगल प्रोसेस में। फिर पनिशमेंट एंड डिटरेंस, पनिशमेंट मीन्स द प्रिजन एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ द पनिशमेंट,
प्रिजन का मतलब ही है पनिशमेंट जो कि वायलेट करते लॉ को, और डिटरेंस प्रोवाइड करना। डिटरेंस का मतलब होता है एक्शन, और डिटरेंस का मतलब होता है ऐसा कोई एक्शन जो कि डिस्करेज कर रहा है, मतलब कोई भी एक्शन डिस्करेज करना, कोई भी एक्शन को एक्ट ऑफ मेकिंग समवन डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, मतलब रोकना, एक तरह से उसको सामने वाला खुद ही उस चीज़ को करने से खुद को रोक ले, डिटरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के डिटरेंस होते हैं, स्पेसिफिक डिटरेंस और जनरल डिटरेंस। स्पेसिफिक डिटरेंस में हम लोग प्रिवेंट करते हैं सेम व्यक्ति को बार बार कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। जनरल डिटरेंस में हम लोग वार्निंग भेजते हैं किसको, सोसाइटी को, कि कोई भी क्राइम अगर करता है तो पनिशमेंट उसको मिलती है। रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन। रिफॉर्म मीन्स चेंजिंग द बिहेवियर या माइंडसेट ऑफ द ऑफेंडर, और रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करके, वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके, काउंसलिंग या मॉरल गाइडेंस करके। ये हेल्प करता है किसी भी प्रिजनर्स को बनने के लिए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मतलब अगर ये सब उसको दिमाग आ जाएगा तो वो फिर जेल से बाहर जा करके अच्छा इंसान बन सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो कन्विक्ट लोग होते हैं ना, उनको कारपेंट्री सिखाती है ताकि वो बाहर निकल करके अपनी लिविंग कर सके, इंस्टेड ऑफ रनिंग टू द क्राइम। क्राइम करने के बजाय बाहर जा करके अच्छा कारपेंटर बन सके। प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसे डेंजरस लोगों को क्या बोलते हैं, जो हैबिचुअल या वायलेंट क्रिमिनल्स है उसको सोसाइटी से अलग रखना है ताकि सोसाइटी मतलब पोटेंशियल हार्म से प्रोटेक्ट रह सके। और ये इंश्योर करना है कि पर्सन कैन नॉट कमिट क्रिमिनल एक्टिविटी इन दी कस्टडी में रहते हुए क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करना है उसको। A serial killer is in present which protect this public from the further harm and bringing peace to the society community। फिर प्रिवेंटिव फंक्शन रहता है, प्रिवेंशन करना है कि अपने को प्रिवेंटिव पर्पस के लिए उसको डिटेन कर देते हैं ताकि कोई और फर्दर क्राइम ना कर सके, और कोई भी क्रिमिनल नेटवर्क या फिर मतलब उसको रोकना, मतलब डिस्टर्ब कर देना, उसको क्रिमिनल नेटवर्क से दूर कर देना, और जो हैबिचुअल पैटर्न है उससे अलग कर देना। ठीक है, उसके बाद a repeated offender is arrested and detained under preventive detention to stop the chain of crime they involved in। उनको रोक देता है। अब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंस क्या क्या हैं। हर प्रिजन जो है वो वहाँ पे अपने को फॉलो करना है फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 21। द प्रिजनर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू, प्रिजन जो है वो ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन रखे, मेडिकल ट्रीटमेंट दे, लीगल एड दे फ्री। ठीक है, अलाउ लीगल एड। फिर टॉर्चर और इनह्यूमन एक्टिविटी नहीं करनी है। और ये इस केस में बोला गया था, सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट बोली इस केस में कि सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट जो होता है विदाउट जुडिशियल रिव्यू वॉयलेट्स आर्टिकल 21। सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जहाँ पे प्रिजनर्स को अपने दूसरे अदर प्रिजनर्स से आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको अकेले रखा जाता है किसी सेल में 20 से 24 घंटे के लिए डेली, और वहाँ पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स एकदम कम रहते हैं। ये इसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होना चाहिए वो हमेशा को मतलब जुडिशियल रिव्यू के साथ होना चाहिए, उसके बिना ये वायलेशन होगा आर्टिकल 21 का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजनर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग टू द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजिंग इनेट इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिहेवियरल क्राइटेरिया। मतलब वही है कि हम लोग को प्रिजनर्स को क्लासीफाई करना चाहिए ताकि ईजिली क्या क्या हो सके, इंश्योर कर सकते हैं हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रिजन, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन एंड सेफ्टी ऑफ इननेट। इननेट का मतलब जो होता है जो प्रिजनर्स होते हैं उसी को इननेट बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी प्रिजनर्स हैं। इननेट क्या होता है? जंजाल। इननेट की जगह हम लोग प्रिजनर वर्ड यूज़ कर, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन या सेफ्टी ऑफ प्रिजनर्स, अदर प्रिजनर्स बोल सकते हैं। इफेक्टिव रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन इस ये ऑब्जेक्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का। अब ग्राउंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है? तो फर्स्ट ग्राउंड लीगल ग्राउंड होता है, 3 तरह के हो सकते हैं, अंडर ट्रायल, कन्विक्ट और डिटेनियस।
अंडर ट्रायल कौन होते हैं, जो कि जिसका ट्रायल अवेटेड है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल अवेटेड है। कन्विक्टेड का होते हैं हमारे हु आर फाउंड गिल्टी आर सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट। और डिटरेंस वाला दो होल्ड अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अच्छा, ओके ओके ओके। जैसे जैसे कोई भी मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरह का रहता है कि कोई ऑफेंस होने से पहले किसी व्यक्ति को मतलब किसी ऑफेंस की गुना मतलब बेसिस पे नहीं, ऐसे ही उनको लगता है, जैसे पुलिस को लगता है कि ये जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, उसी को पहले डिटेन कर देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये ऑफेंस होने से पहले ऑफेंस को प्रिवेंट करने की डिटेंशन करने, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं डिटेनियस। डिटेनियस रहता है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट किया हो। नेचर सेवेरिटी के ऑफ ऑफेंस के बेसिस पे प्रिजनर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। पिटी ऑफेंसेस, माइनर ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, सीरियस ऑफेंसेस लाइक हीनियस क्राइम, मर्डर, रेप। हेल्प इन सेग्रीगेटिंग वायलेंट एंड नॉन वायलेंट ऑफेंडर। जो वायलेंट है और नॉन वायलेंट है दोनों को अलग अलग तरीके से रखना है अपने को। फिर इसके बाद और क्या बेसिस हो सकता है, तो बोलते हैं सेंटेंस अवॉर्डेड शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म माने लेस देन 1 ईयर, मीडियम मीन 1 to 5 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म या लाइफ सेंटेंस मोर देन 5 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जेंडर और एज की बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग क्लासीफाई। मेल फीमेल प्रिजनर्स को अलग अलग सेपरेटली रखा जाता है। जुवेनाइल आर नॉट केप्ट विद एडल्ट प्रिजनर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बोला गया है कि अदर प्रिजनर्स का नहीं रखेंगे। एल्डरली जो प्रिजनर्स होते हैं उसको स्पेशल केयर से सेपरेशन दिया जाता है क्योंकि उनकी एज हो गई रहती है। हैबिचुअल एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को भी सेग्रीगेट किया जाता है। हैबिचुअल जो है वो मे पोज हायर रिस्क एंड नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं एक तरह से वो बार बार ऑफेंस करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो देने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत है। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स आर ऑफन एलिजिबल फॉर रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम। उनको रिफॉर्म करने के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का, ताकि वो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट हो सके, इसलिए हम लोग उनको डिफरेंट टाइप से ट्रीट करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी रिस्क, हाई रिस्क प्रिजनर्स, टेररिस्ट, गैंग लीडर्स, लो रिस्क प्रिजनर्स, लेस लाइकली टू स्केप और कॉज हार्म। इन दोनों को भी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क उसको भी अलग किया जाता है। ये हेल्प करता है डिसाइड करने में प्रिजनर लेवल हाई सिक्योरिटी होना चाहिए या ओपन या सेमी ओपन भी हो सकता है। फिर हेल्थ और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मेंटल हेल्थ जो पेशेंट होते हैं फिजिकली इल जो रहते हैं उनको सेपरेट वार्ड दिया जाता है और सेपरेट मेडिकल केयर दी जाती है। इंक्लूड्स दी प्रिजन विथ कंटेजियस डिसीज टीबी HIV। देन एजुकेशन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के सम प्रिजनर्स आर प्रिजन मैन्यूल्स अलाउज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लिटरेसी स्किल टू अलाइन प्रोडक्टिव वर्क और टीचिंग रोल। उनको जो जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा अलग रहता है उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रिजन मैन्यूअल्स में दिया गया है। और ये सारी चीज़ गवर्न होते हैं। एक प्रिजन मैन्यूअल होता है, एक बुक जैसे रहती है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि गाइडेंस की तरह काम करते हैं वहाँ के जो भी जेलर्स वगैरह रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है अपना हमने देख ही लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, सेफ्टी देखना है हम लोग को, जो बाकी अदर प्रिजनर्स हैं और स्टाफ है। क्रिमिनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ मत जाए किसके ऊपर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो हैबिचुअल ऑफेंडर से सीख ना ले। और टारगेट रहता है हमारा रिफॉर्म, एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, फैसिलिटेट इफेक्टिव प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे डिवीजन कर देते हैं तो प्रिजन्स को मैनेज करना इजी हो जाता है। फिर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 के केस में यही बोला गया कि जो क्लासिफिकेशन है ना वो रीजनेबल होना चाहिए और बेस्ड ऑन इंटेंजिबल डिफरेंशिया। मतलब इंटेंजिबल डिफरेंशिया का मतलब यही होता है कि इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए हम लोग को सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देख करके ही हम लोग को क्लासिफिकेशन करना है। और आर्टिकल 14 या 21 का वायलेशन नहीं करना, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे हम।